दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के साथ बाजार में उपलब्ध सैनिटरी पैड के प्रकार पीरियड से जुड़ी लगभग हर तरह की जरूरत को पूरा करते हैं। पहले अपने शरीर और अपने पीरियड्स को समझें ताकि आप एक ऐसा सैनिटरी पैड चुन सकें जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बिल्कुल सही हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एक सैनिटरी पैड्स को बनाते समय फैक्ट्री कैसे कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर इसे बखूबी तैयार करती है और एक पैड को कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और कितना टाइम लगता है। तो सब कुछ जानेंगे एक एक करके, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म पैडमैन की कहानी प्रेरित है तमिलनाडु के रहने वाले अरुणाचल मुरुगनाथम की जिंदगी से, जिसने महिलाओं को सस्ते सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए खूब जद्दोजहद किया। पैडमैन में अक्षय कुमार उसी अरुणाचलम की भूमिका निभा रहे हैं। पैडमैन की कहानी मध्य प्रदेश के गांव पर बसी है और दिखाया गया है कि देश की महज 12% महिलाएं ही पैड का उपयोग करती हैं और जो बची हैं वो गंदे कपड़े, पत्ते और राख का उपयोग करती हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं। या हो सकता है कि ऐसे में अपनी पत्नी की इस परेशानी को देख लक्ष्मी अपने परिवार और समाज से लड़ता है और बहुत मशक्कत से सस्ती मशीन बनाता है ताकि महिलाओं को सस्ते पैड दिए जा सकें। फिल्म पैडमैन के द्वारा इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि इस टॉपिक पर महिलाएं बात तक नहीं करती हैं और बीमारी से लड़ने के बजाय शर्म से पानी पानी होती हैं। तो जिन लोगों ने भी मूवी देखी है उनको अंदाजा लग गया होगा कि कैसे एक सैनिटरी पैड को सबसे पहली बार तैयार किया गया था। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला, सैनिटरी पैड्स की वैरायटी आई। सैनिटरी पैड कोई भी हो, सबका मकसद अपना काम करने के साथ साथ कंफर्टेबिलिटी देने का ही होता है। तो आइए जानते हैं आज के जमाने में कैसे तैयार किया जाता है फैक्ट्री में एक सैनिटरी पैड। ये बात शायद आप जरूर जानते होंगे कि सैनिटरी पैड बनाने के लिए कॉटन का यूज किया जाता है। कॉटन सैनिटरी पैड बनाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी मटेरियल होता है। दुनिया भर में मौजूद लगभग 80% कंपनी सैनिटरी पैड बनाने के लिए कॉटन का ही इस्तेमाल करती है। कंपनियां बाकी चीज की तुलना में कॉटन इसीलिए यूज करती हैं और यूज करना पसंद भी करती हैं क्योंकि ये कॉटन औरों के मुकाबले ज्यादा हाइजीनिक होते हैं और साथ ही साथ उतने ही कंफर्टेबल भी। सैनिटरी पैड बनाने के लिए सबसे पहले प्रोसेस में इस कॉटन को वर्कर्स द्वारा हार्वेस्ट करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद हार्वेस्ट की गई कॉटन को एक मशीन में रखकर मशीन की मदद से अच्छे से धुनकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद सेलुलोज और कॉटन से बनी एक पतली शीट को रोलर मशीन पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद कॉटन में पॉलीमर पाउडर को अच्छे से मिलाया जाता है और फिर कॉटन को एक छोटे से ड्रम जैसे मशीन में डाला जाता है। कुछ देर बाद मशीन से कॉटन और पॉलीमर को मिलाकर बनाए गए मटेरियल को पैड के शेप की एक डाई में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि किसी भी पैड में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है पॉलीमर पाउडर और ये किसी भी पैड के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ये पैड में ना रखा जाए ना तो पैड किसी काम का साबित होगा ही नहीं, क्योंकि पैड में इकलौता यही है जो लगभग 1 लीटर पानी को अकेले ही सोखने की क्षमता रखता है। डाई में रखने के कुछ देर बाद में जब ये पॉलीमर पाउडर और कॉटन एक पैड का शेप अच्छे से ले लेते हैं, तब डाई से बाहर निकालकर इसे एक मशीन की मदद से इसे कवर करने के लिए इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा सिल दिया जाता है। वहीं कुछ कंपनी पॉलीमर पाउडर और कॉटन का एक पैड्स का शेप लेने के बाद उन्हें कवर करने के लिए कॉटन के कपड़े के बजाय मशीन की मदद से एब्जॉर्बेबल ड्राई शीट से कवर करते हैं। फाइनली अब हमारा पैड बनकर तैयार हो चुका है। बनने के बाद इन्हें फैक्ट्री के दूसरे तरफ पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर पैकिंग होने के बाद वहीं से उन्हें मार्केट करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से कस्टमर इन्हें परचेज करते हैं। सैनिटरी पैड की हिस्ट्री। सैनिटरी पैड्स जिसका नाम सुनकर ही लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं क्योंकि ये महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जुड़ा हुआ है, तो समाज सैनिटरी पैड को भी उन्हीं का ही हिस्सा मानते हैं। महिलाओं के सामने सैनिटरी पैड का नाम तक लेने में शर्म महसूस करने वाले पुरुषों को शायद ये ना पता हो कि पहली बार ये पैड महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे। माय पीरियड ब्लॉग की एक पोस्ट की माने तो सबसे पहले सैनिटरी पैड का इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। फ्रांस की नर्सों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल हुए सैनिकों की एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको पहली बार तैयार किया था।
कहते हैं इस नैपकिन को सैनिकों को गोलियों से बचाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक इन्वेंशन से मोटिवेट होकर पहली बार बनाया गया था। इस नैपकिन को बनाते समय यह ध्यान रखा गया था कि ये आसानी से खून को सोख सके और एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसको आसानी से डिस्पोज किया जा सके। इससे पहले कोई भी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करता था। जब फ्रांस में सैनिकों के लिए सैनिटरी पैड तैयार किए गए तो इसके बाद फ्रांस में काम करने वाली अमेरिकी नर्सों ने इन्हें पीरियड्स के दौरान यूज करना भी शुरू कर दिया। 1888 में कॉन्टैक्स नाम की कंपनी ने वॉर में इस्तेमाल किए गए पैड के आधार पर सैनिटरी टाइवल्स फॉर लेडीज के नाम से सैनिटरी पैड का प्रोडक्शन शुरू किया। 1886 में इससे पहले जॉनसन एंड जॉनसन ने लिस्टर्स टॉवल्स नाम के डिस्पोजेबल नैपकिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनको रुई की तरह के दूसरे फाइबर को अब्सॉर्बेंट लाइनर से कवर करके तैयार किया जाता था। लेकिन ये पैड इस दौरान इतने महंगे होते थे कि महिलाओं के लिए खरीदना तो कोसों दूर की बात थी। लिहाजा ऊंचे घरानों की महिलाएं ही सिर्फ सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती थी। समय के साथ सैनिटरी नैपकिन के रूप में कई बदलाव हुए। धीरे धीरे ये आम महिलाओं के लिए भी उपलब्ध होने लगे। हालांकि आज भी हमारे देश में कई जगहों में महिलाएं अच्छे सैनिटरी पैड खरीदने तक के पैसे नहीं कमा पाती हैं और वो इसको अपनी ही सुरक्षा और जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। आज भी सैनिटरी नैपकिन के मामले में ही नहीं बल्कि पीरियड्स को भी हमारे समाज में कुछ अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। ये एक ऐसा शब्द है जिस पर पुरुष क्या महिलाएं भी बात करने से हिचकिचाती हैं। ये शब्द सुनते ही सभी अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। महिलाओं में इसकी शुरुआत अमूमन 12 साल की उम्र से हो जाती है। कई घरों में पीरियड्स यानी कि माहवारी के दौरान लड़कियों का घर की रसोई तक में जाना मना कर दिया जाता है और मंदिर में कदम रखना तो भैया पाप ही माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये समाज आखिर कब तक महिलाओं के शरीर से हो रही इस नेचुरल कॉज पर नीचे नजरों से देखेगा? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। कैसे तैयार होते हैं पैड में यूज होने वाले कॉटन? कॉटन की खेती सबसे ज्यादा मेहनत वाली खेती है। इसको खेत में लगाने से लेकर बेचने तक काफी मेहनत करनी पड़ती है। कॉटन का इस्तेमाल कपड़े बनाने में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसकी रुई से बीजों को साफ कर रुई का इस्तेमाल कपड़ों के रेशे बनाने में करते हैं, जबकि इसके बीज से तेल निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद बाकी बचे भाग का इस्तेमाल जानवरों के खाने के रूप में किया जाता है। कॉटन की खेती के लिए किसी खास एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती है। आज कॉटन की कई तरह की किस्में आ चुकी हैं, जिस कारण इसकी खेती अब हर संभव जगह पर हो जाती है और कॉटन को सफेद सोना भी कहा जाता है। कॉटन की खेती को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। इस कारण से किसान भाई इसे बारिश के मौसम को देखकर अलग अलग जगहों पर भी उगा रहे हैं। कॉटन की कई प्रजातियां हैं। इन सभी प्रजातियों को खेत में अलग अलग तरीके से उगाया जाता है। बीज को खेत में लगाने से पहले बीज को डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे कीटों से लगने वाले रोग कम लगते हैं। इसके लिए बीज को कार्बोसल्फान या इमिडाक्लोप्रिड से डिसइंफेक्ट करके खेत में लगाना चाहिए। देशी किस्म की कॉटन ज्यादा फैलाव नहीं लेती है, जिस कारण से इसे ज्यादा दूरी पर नहीं उगाया जाता है। देशी किस्म की कॉटन को खेत में लगाते टाइम 2 कतारों के बीच में 40 सेंटीमीटर तक की दूरी रखनी चाहिए, जबकि 2 पौधों के बीच में 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। अमेरिकन किस्म के बीजों को खेत में उगाते टाइम 2 कतारों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, जबकि पौधों के बीच में 40 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए। इसका 4 किलो बीज 1 एकड़ में लगाना चाहिए। जमीन के अंदर बीज 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे डालना चाहिए। ज्यादा नीचे डालने के बाद बीज बाहर नहीं निकल पाता है। संकर बीटी किस्म के पौधों को खेत में लगाते टाइम 2 पौधों को लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं, जबकि कतारों में इसे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। इस किस्म के पौधों को फैलाने के लिए ज्यादा दूरी की जरूरत होती है। इसका 450 ग्राम बीज हर 1 बीघे में उगाना चाहिए। कॉटन की तुड़ाई मेन रूप से सितंबर और अक्टूबर के महीने के दौरान शुरू हो जाती है। कॉटन की पहली तुड़ाई जब कॉटन की टिंडे 40 से 60% खिल जाएं तब करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी तुड़ाई सभी टिंडे खिलने के बाद करते हैं।
जबकि ज्यादातर किसान भाई कॉटन की तुड़ाई कई बार में करते हैं। तुड़ाई के बाद गांठों में बांधकर फैक्ट्री में भेजा जाता है। सबसे पहले कॉटन की गांठों को ओपनर मशीन की सहायता से खोला जाता है। इसके बाद इसमें से धूल मिट्टी को हटाया जाता है और इसके बाद ढीली कॉटन को हाई प्रेशर खेर में डाला जाता है और इस खेर में सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर को डालकर जरूरत का पानी डाला जाता है और फिर उसे 3 से 4 घंटे तक उबाला जाता है। इस प्रोसेस को करने से तेल और नेचुरल मोम को हटा दिया जाता है। जब कॉटन अच्छी तरह से मुलायम हो जाता है तब उसे प्रोडक्टिव करने के लिए वॉशिंग टैंक में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। केमिकल्स के कारण धुला हुआ कॉटन भूरे रंग का हो जाता है, जिसे हटाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करके ब्लीच किया जाता है, जिससे सफेदी और गीलापन में सुधार आता है। अब कॉटन में से केमिकल्स की मात्रा को हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डालकर फिर से धोया जाता है। इसके बाद कॉटन का पानी हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन की मदद से निकाला जाता है। फिर इसे गीले कॉटन खोलने वाली मशीन में भेज दिया जाता है। इसके बाद कॉटन को ड्रायर से सुखाया जाता है। आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। इसके बाद सूखे हुए कॉटन को ब्लोअर रूम में डाला जाता है और फिर सूखने के बाद फैक्ट्री में कॉटन से चीजें बनाने के लिए इसे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।